जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सारी सात संगत का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी आपने हर जगह बचाया है, हर जगह बहुत बहुत हेल्प करते हो आप गुरु जी। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हो, बताते हो आपके क्या होना है आगे, सब आपकी कृपा है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरु जी। गुरु जी आपने हमें अपने चरणों से लगा लिया, उससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं हो सकती गुरु जी। गुरु जी मैं चाहती हूँ कि आप हर टाइम बस हमारे साथ रहो, प्लीज़ गुरु जी। बस आप हमारे साथ रहो हमेशा गुरु जी। गुरु जी आपने हर जगह हेल्प करी है, आगे भी हेल्प करो गुरु जी। मेरी अरदास पूरी कर दो गुरु जी। मैंने आपसे एक अरदास लगाई हुई है गुरु जी, वो अरदास पूरी कर दो गुरु जी प्लीज़। दादी जी को जल्दी से ठीक करके गुरु जी घर भेज दो प्लीज़ गुरु जी। 1 मंथ हो गया है, उनको ठीक कर दो गुरु जी प्लीज़ गुरु जी। उनको हेल्थ ब्लेस कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन मैंने गुरु जी की स्वरूप को साफ करके मैंने चंदन टिक्का लगाया गुरु जी को। और हमारे को समागम था, सत्संग था गुरु जी का नंगल, हम वहाँ चले गए। जब हम वहाँ से आए, नेक्स्ट डे मैं पाठ कर रही थी और जैसे ही मैं पाठ करके रात को उठी तो मुझे उस चंदन टिक्के में ओम दर्शन हुए गुरु जी। गुरु जी के ओम दर्शन हुए गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप हर पल सहाय हो गुरु जी, सदा सहाय हो आप गुरु जी। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ गुरु जी, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी। जब जब मैं आपको याद करती हूँ आप दर्शन जरूर देते हैं गुरु जी। बस मेरी ये अरदास कबूल कर लो गुरु जी। आप बोलते हो कि तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई है गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ संगत जी, सारी संगत मिलके गुरु जी से एक बार प्रे करो, अरदास करो कि मेरे दादी जी ठीक होके घर वापस आ जाए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो आंटी जी इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी जो संगत इस सत्संग को सुनेगी उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। सबको ब्लेस करो गुरु जी, सबको ब्लेस करो। दिवाली अच्छी निकली है गुरु जी, पहली दिवाली थी मेरी जो अच्छी निकली है गुरु जी। नहीं तो मैं हर दिवाली को बस रोई हूँ गुरु जी, सिर्फ रोई हूँ। कल दिन ठीक था, अच्छा निकला। जय गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। आज संगत जी शुक्रवार का दिन है, कल दीपावली थी, तो आज जिस 1 तारीख है संगत जी, ये आज 1 बज रहा है, 1 बज के 5 मिनट होने वाले हैं संगत जी। तो
गुरुजी ने नवंबर 1 तारीख हो गया है संगत जी। तो इस नवंबर महीने में हमें गुरुजी सबकी मनोकामना पूरी करें, सबके दुख तकलीफ दूर करें, सबकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि से भर दें। गुरुजी पर कृपा करें सब पर। आज संगत जी मैं बंदी है तो दुकान नहीं गया था। मैंने गुरुजी भगवान का सबका पूजा पाठ किया और छत पर गया तो हमारे घर के आसपास एक दरगाह है संगत जी। तो मैं दरगाह में ही अगरबत्ती दिखा देता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ संगत जी। मैंने जब पूजा कर रहा था तो मैं गुरुजी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन के लिए मन ही मन में कह रहा था संगत जी। तो गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दिए संगत जी छत पर। तो मैं नीचे आया संगत जी, नाश्ता किया। नाश्ता करके कुछ देर बाद जब मैं बगल जो गली है, मेरा रास्ता है घर के आने जाने का, वहाँ खड़ा था संगत जी। तो एक बटरफ्लाई उड़ती हुई मेरे सामने से रही, फिर उड़ गई संगत जी। मैंने कहा गुरु शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो देखिए संगत जी, गुरुजी को मन में पूरी तरह से ध्यान करने के बाद गुरुजी दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं गुरुजी। आज नवंबर 1 तारीख हो गया है संगत जी। नए साल में सबकी तकलीफ, दुख बीमारी तकलीफ, अब ऐसों से लेकर समस्या, जो आर्थिक समस्या है, दुख तकलीफ है, हर किसी की सारी संकट परिवार पे, सारे भक्तों के ऊपर से दूर करें गुरुजी। कृपा करें अपने भक्तों के ऊपर। गुरुपा सबके घर में सुख समृद्धि वास करे। गुरुपा कृपा करें सबके संगत परिवार घर में दुख दूर करें गुरुपा। जैसा कि मैंने अपने अगले सत्संग में बताया संगत जी, मेरे घर में दीपावली त्यौहार नहीं मनाया जाता। एकादशी के हम लोग पूजा करते हैं, तो कल दीपावली का त्यौहार मनाया नहीं संगत जी, और मन में उदासी भी बहुत थी संगत जी। ये मेरे परिवार के साथ ऐसा होता रहता है कि जो खुशी का दिन है उस दिन हम लोग को खुशी मनाने का हक ही नहीं है, और जिस दिन दूसरे समय मनाने का खुशी का दिन है, जब मनाओ जब मन ना कहे। तो दीपावली को संगत जी सारी दुनिया अपनी खुशियाँ मनाती है। दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है सनातन धर्म का। तो उस दिन हम लोग त्यौहार नहीं मना पाते, खुशियाँ नहीं मना पाते संगत जी। एकादशी को मनाते हैं, तो एकादशी को मनाने का मन करेगा संगत जी, तो एकादशी को पूजा पाठ कर लेते हैं नए कपड़े पहनकर संगत जी। लेकिन जो दीपावली की खुशी होती है वो अलग होती है संगत जी। एकादशी को ऐसा नहीं होता है, इसीलिए कल उदास था संगत जी, और गुरुजी से कह रहा था गुरुजी ये मेरे परिवार के साथ ऐसा कैसे में होता है संगत जी। गुरुजी अपनी सारी संगत परिवार पर, सारे भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए। आज 1 नवंबर का दिन है, 1 तारीख 11वां महीना 2024 हो गया आज संगत जी। तो इस नए वर्ष, नए जो माह लगा हुआ है नवंबर का, उसमें सब गुरुजी सारे संगत परिवार पर सबके दुख तकलीफ दूर करें। माता लक्ष्मी का सबके घर में वास हो, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे गुरुजी। और मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई संगत जी, तो मुझे गुरुजी क्षमा करें। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी, उनके ऊपर भी कृपा करें। माता लक्ष्मी उनके ऊपर भी कृपा करें, दुख तकलीफ दूर करें, बरकत दें। अब मैं गुरुजी का मंत्र यहीं तक कर रहा हूँ, और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुजी, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। 22 23 24 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਔਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਗੋਬਰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं पिछले साल ही गुरु जी के साथ जुड़ी थी। तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। इस साल भी मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है और मुझे फिर बाहर जाना है, और मुझे एंग्जाइटी, डिप्रेशन की बहुत, घबराहट की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं पिछले साल भी जब मेरे को बाहर जाना पड़ा था, मैं गुरु जी का नाम लेके चली गई थी और मैं ठीक ठाक हो गई थी। इस बार भी गुरु जी के सहारे ही जा रही हूँ। और मुझे अपनी बेटी की शादी की भी चिंता है। सब बहुत काम है, मेरे सिर पर बहुत प्रेशर है। मैं बस गुरु जी के सत्संग सुन के टाइम निकालती हूँ और उसी से मेरे को थोड़ा बहुत सहारा मिलता है। बस गुरु जी का ये शुक्राना करना है कि मेरे को आप जैसे पहले आपने मेरे नैया पार लगाई, ऐसे अब भी लगाओ।
और मुझे ठीक ठाक से मैं बाहर होकर आऊँ, सब काम हो जाए। ओम नमः शिवाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, दिवाली से पहले वाले संडे की बात है। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी। मैं जयपुर में रहती हूँ, मेरा नाम दीक्षा है। मैं सुबह उठ के गुरु जी के आगे दिया बत्ती लगा रही थी और गुरु जी ने जो ब्लेस करी हुई वो लोटा दिया हुआ है, वो रोज़ मैं जल प्रसाद भर के रखती हूँ रात को। तो सुबह जब मैं जल प्रसाद वो पीने के लिए जब मैंने उठाया लोटा, तो वो लोटा आधे से भी कम था। गुरुजी ने जल प्रसाद का भोग लगाया था उस दिन मेरे घर पे ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दिवाली वाले दिन मैंने बटर पनीर की सब्जी बनाई थी। मैंने दिन में गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगाया था। तो उस दिन भी गुरुजी ने रोटी पे उनके दांतों के निशान के दर्शन दिए उन्होंने। उनके दांतों के निशान थे रोटी पर। जय गुरुजी। इन्होंने पहली बार लंगर प्रसाद का भोग लगाया है, जो मुझे दिखा है। पहले लगाया होगा वो शायद मुझे नहीं दिखा, पर उस दिन मुझे दिखा। तो उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने दिवाली वाले दिन मुझे ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा है, आप अपनी कृपा अपनी पूरी संगत के साथ सबके साथ बनाए रखना। ऐसे ही आप अपनी कृपा सारी संगत के साथ बनाए रखना। हाँ, और ना संगत जी, सोमवार वाले दिन ना मैं मेरे अंकल जी के साथ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए सिटी गई थी। तो उस दिन मुझसे एक गलती हो गई। उस दिन गलती से मुझसे गैस खुला रह गया और मैं चली गई। मुझे मार्केट में 3 घंटे लग गए। जब मैं 3 घंटे बाद घर आती हूँ ना, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मुझे ना बहुत स्मेल सी आ रही है गैस की ना। तो मैंने जैसे ही चेक किया तो गैस ना ऑन था संगत जी। मैंने फटाफट से गैस ऑफ किया, घर की लाइटें बंद करी, दरवाजे खोले। मेरी बेटियां दोनों घर पे बैठी हुई थी, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग, गुरुजी की बहुत बहुत मेहर। गुरुजी ने मेरे बच्चों की रक्षा करी। नहीं तो संगत जी 3 घंटे गैस खुला रह गया था। आप समझ सकते ना क्या हो सकता था। गुरुजी की कितनी कृपा रही, इतनी कृपा रही, उन्होंने मेरे बच्चों की रक्षा करी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करे कम है गुरुपा। अब अपनी ब्लेसिंग मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे अंकल जी के साथ, पूरी संगत के साथ बनाए रखना गुरुपा। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत 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 सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। मैं अपने सत्संग का यही विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। सर्वप्रथम सभी सत्संग साथियों को मैं नमस्कार। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ उनको भी मैं नमस्कार। भगवान आप सभी के जीवन में खुशियाँ और बरकत दे। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि मुझे कभी भी किसी लड़के को देखकर दिल से हाँ ही नहीं निकली। लेकिन एक लड़का मेरी ज़िंदगी में आया जिसको देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि क्या कहते हैं, मेरी आत्मा इसी को ढूंढ रही थी। परंतु और उसने जब मुझसे बातें की तो एकदम से मुझे शुरुआत पे उसी ने की
और 1 महीने तक हमारी बात अच्छी चलती रही। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो खुद से ही दूर जाने लग गया। उसने मेरी कुंडली भी मांगी, शादी की कुंडली मांगी, और फिर मैंने उसको दिया। और हमारे बीच में ऐसी ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई, बस उसने डायरेक्ट शादी की कुंडली मांगी। उसके बाद हम दोनों बिछड़ गए। बिछड़ इन द सेंस उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन मेरे मन में वो बीच बीच में आता और हाय हेलो बोल कर चला जाता। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे रखनी ही क्यों है, मुझे ऐसा रखनी ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में अब फ्रेंडशिप वाली फीलिंग तो दोबारा नहीं आने से रही। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने दूरी बना ली और 3 साल तक ये दूरी बनी रही। मैंने उससे बात करना और उसे हर जगह से मैंने खुद से ही ब्लॉक कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा जो है बार बार उसको याद करती रहती थी। लेकिन जब से मेरे जीवन में गुरुजी आए हैं, मुझे समझने में काफ़ी वक्त लग गया। मैं बहुत ही निगेटिव इंसान रही हूँ, मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव, लेकिन रिलेशनशिप के मामलों में हमेशा मैं निगेटिव ही रही हूँ। लेकिन जब गुरुजी आए तो पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने उनके मंत्र सुनने शुरू कर दिए। खैर अभी भी मेरी उससे बात नहीं होती है ज़्यादा, परंतु फिर भी अब मेरे मन में उसके लिए कोई नफ़रत नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कुढ़पन नहीं है। वो मेरी ज़िंदगी में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। लेकिन अब जब मैं बात करती हूँ तो हेलो का जवाब हेलो में दे देती हूँ, लेकिन पहले जब मैं बात करती थी तो मेरे को 3 साल का मेरे मन के अंदर गुस्सा भड़ास रहता था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझसे बात करना छोड़ दिया, मेरे को धोखा दिया, इस टाइप का मेरे से बहुत सारी बातें की और फिर चला गया। इतना सारा मेरे मन में वो था, तो मुझे उसकी शक्ल से ही नफ़रत हो गई थी। लेकिन अब मेरे मन में जब से गुरुजी ने कहा है कि सबको माफ़ करो, तब से मेरे मन में एक ये है कि मैंने उसे मतलब माफ़ कर दिया है अपने मन से। जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा, जो गुरुजी को सही लगेगा मेरी ज़िंदगी के लिए गुरुजी वही करेंगे। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे कान से जो है वाटर निकलने लग गया था। नहाते वक्त शायद पानी चला गया था कान में, और उसके बाद जो मैं तड़पी हूँ, इतना तड़पी हूँ, मेरे कान मुझसे छुआ नहीं जा रहा था, मेरे कान में सुनाई देना बंद करने लग गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन अपना शरीर तो ठीक होना ही चाहिए। अगर आपका शरीर ही आपका साथ ना दे तो ना तो ये पैसा का किसी काम का है, ना लोग किसी काम के हैं, और ना ही अपने लोग कोई काम करने वाले आपको देने वाले हैं। मुझे ने मेरे कान के दर्द को ठीक किया, और बिल्कुल मैंने गुरुजी से कहा मेरा कान दर्द ठीक कर दीजिए गुरुजी। मैं कभी नाक में दर्द हो जाता है, कभी कान में, कभी आँख में, कभी पूरी स्किन खराब हो जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरा कान को ठीक किया, मैंने दवाइयाँ खाई। मुझे अंदर डर बैठ गया था कि कहीं मैं बहरी ही ना हो जाऊँ, और लेकिन गुरु कृपा की वजह से अब मेरा कान बिल्कुल ठीक है, भगवान की दया से। और मैं चाहती हूँ कि मेरे दांत भी ठीक हो जाए अच्छे से। गुरुजी ने जब से आया हमारे जीवन में, हमारे घर में बहुत शांति आ गई है, खुशहाली आ गई है। वरना रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते थे, पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अब जो लड़ाई हो रहे हैं वो मतलब सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद आप सभी का। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। आपका लाख 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 शुक्राना है, आपका लाख 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 शुक्राना है। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। अमृत बेला वाला सत्संग जो है वो मैं इस टाइम पे शेयर बोल रही हूँ। और गुरुजी ने बोला था कि जैसे भी कि अगर 3-4 बजे तक जैसे नहीं हो पाता है अमृत वेला का टाइम, तो आप 12-1 बजे के टाइम पर भी सत्संग कर सकते हैं अमृत वेला वाला। तो मैं वो इस टाइम पे बोल रही हूँ। और आंटी जी और संगत जी
गुरुजी मुझसे बोलने में कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, सत्संग तो वैसे बहुत हैं मेरे, लेकिन जो आज हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको बताती हूँ कि आज दशहरा है और गुरु कहा मुझसे काफ़ी टाइम 2-3 बार मेरे पास ये मैसेज आया कि दशहरा तेरे ऊपर भारी है कुड़िए, तो अपना ध्यान रखना। तो मैं नहीं समझ पा रही थी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम लोग तो नादान बच्चे हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। गुरु का तो सब जानते हैं, वो पहले से ही सचेत कर देते हैं कि देखो ये बात होने वाली है, ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि सुबह से जो भी कुछ हुआ मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो आज बालकनी में जब मैं गई थी ना, ऐसे ही बस खड़े होने के लिए गई थी सुबह के टाइम पे, तो बहुत सारी बटरफ्लाई थी, बहुत ही सारी। मतलब आज गुरुपा ने पूरी साक्षात ब्लेसिंग दी है अपनी मुझे। बहुत सारी कई कलरफुल बटरफ्लाई थी, बल्कि नॉर्मली इतनी बटरफ्लाई नहीं होती हैं, कभी कदार 1-2 बटरफ्लाई होती है तो होती है, तो इतनी बटरफ्लाई नहीं होती हैं। तो आज बटरफ्लाई बहुत सारी थी, मेरे ऊपर से निकल रही थी और मुझे छू के निकल जा रही थी। मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे और इतने प्यारे दर्शन दिए अपने। तो गुरुजी ये कह रहे मतलब बटरफ्लाई जो थी वो पूरा दिन ही रही बाहर बालकनी में, बाहर पूरा दिन ही थी। फिर शाम के टाइम में भी जब मैं बाहर गई तो एक जितनी भी बटरफ्लाई थी वहाँ पे उससे मतलब काफ़ी हद तक बड़ी एक बटरफ्लाई, ब्लैक और कुछ लेमन जैसा कलर था उसमें, वो बिल्कुल मेरे पास आ गई। तो मैंने तुरंत बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतने अच्छे दर्शन दिए। बिल्कुल मुझे छू के निकल गई, मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत ही अच्छे दर्शन दिए। आज मुझे बहुत ब्लेस किया, गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। फिर आज दशहरा है ना, तो घर में थोड़े काम भी थे और सारे काम कर थोड़ा सुबह जल्दी भी उठी थी और सारे काम करने के बाद में फिर जब मैं सोई हूँ दोपहर में, थोड़ा वैसे तो मैं नहीं नॉर्मली सोती हूँ दोपहर में, लेकिन आज मैं दोपहर में सो गई। तो मेरी बेटी भी थी और नाती भी मेरा सो रहा था। तो बेटी ने लाइट बंद कर दी थी रूम की, तो रूम में थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। हालांकि मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, इन सब सपने, दुनिया भर के सपने आते थे तो मैं उठ जाती थी, परेशान हो जाती थी, मुझे फिर नींद नहीं पड़ती थी। आज भी मैंने कुछ ऐसा सपना देखा, मैं सो रही थी तो मैंने कुछ सपना देखा कि मुझे कोई परेशान कर रहा है, और मतलब कोई भी जैसे नेगेटिविटी होती है ना, वो मुझे परेशान कर रही है मेरे ही घर में, किचन में। तो मुझे पूरी तरीके से तो सपना नहीं याद है अपना, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि मैंने डरावना सपना तो देखा था, लेकिन देखने के बाद मैं फिर से सो गई। मतलब दोबारा देख रही थी, गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी ने पता नहीं क्या ब्लेसिंग दी, क्या करा मेरे साथ में। गुरुजी ने यही कहा, मतलब ये कहा होगा कि बेटा तू सो जा आराम से, मैं हूँ तेरे साथ। मैंने जैसे ही गुरुजी का नाम लिया और मैं आराम से सो गई। फिर मैं शाम में उठी, जब फ़ोन 6 बजा था तो मैं उठी फटाफट। मैंने फिर एकदम से याद आया कि हाँ मैंने क्या सपना देखा था। हालांकि मुझे पूरी तरीके से सपना याद नहीं है और उस समय भी नहीं याद था, तो मैंने कुछ भी नहीं, कोई थोड़ा बहुत जो भी कुछ हुआ था तो मैंने फिर क्या करा, गुरुजी का जल प्रसाद होता है ना, वो पूरे घर में जो छिड़क दिया, पूरे घर में छिड़क दिया। तो सब कुछ सही रहा, मतलब पूरे घर में छिड़क दिया। मुझे थोड़ी सी अच्छा भी लगा। थोड़ा सा दिक्कत उसी समय पे हुई थी जो हुई थी, गुरुजी ने तुरंत ही सब कुछ संभाल लिया, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ये सब दिक्कतें होती थी। मैं जब सपना देखती थी तो जब मुझे सपना ऐसा आता था तो मैं उठ भी नहीं पाती थी। मैं ऐसा होता था कि कोई मुझे पकड़ के जाम करके बैठ जाता था, मैं उठ भी नहीं पाती थी। और
बहुत फिर माता रानी का नाम लेते थे या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे सपने में ही, तब जाके मैं छूट पाती थी उस सब चीज़ों से। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो गुरुजी ने मुझे बचाया। गुरुपा हैं ही बहुत अच्छे। गुरुपा ने मुझे बचा लिया, मेरा सब कुछ मतलब सब कुछ ठीक कर दिया। गुरुपा ने पहले ही संकेत दिया था कि बेटा दशहरा वाला दिन तेरे ऊपर भारी है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या भारी है, मेरा ही मैसेज है कि नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो गुरुपा ने मुझे बताया कि बेटा दशहरा वाला दिन तेरे ऊपर भारी है। तो आज मुझे एहसास हुआ, हाँ गुरुपा जो कहते हैं वो सही कहते हैं। लेकिन जो भी मेरे ऊपर कष्ट आया था वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। क्योंकि जो मैंने जोत जलाई थी आज दशहरे की पूजा में, जो जोत जला रखी थी मैंने घी की, वो जोत पूरी काली पड़ गई थी। तो मुझे उससे एहसास हुआ। और मैंने आज एक सत्संग में सुना भी कि जब कोई नेगेटिविटी होती है तो जोत काली पड़ जाती है, और फिर वो जो हमारे ऊपर जो संकट होता है वो गुरुपा अपने ऊपर संकट ले लेते हैं। तो आपका लाख 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 शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत ढेर सारा शुक्राना। आपने मेरे सारे संकट को अपने ऊपर ले लिया, आपका लाख लाख शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ गुरुपा आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप सबके संकटों को अपने ऊपर लेते हैं और आपका सही रहना में हम सारी संगत के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी, सब कुछ ठीक रखा, सब कुछ सही रखा, मेरे सारे संकट को अपने ऊपर लिया। अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर और हमारे पूरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। आपका लाख 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 शुक्राना, आपका लाख 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा है गुरुपा, मतलब कोई शब्द ही नहीं है आपको शुक्राना करने के लिए। आपका लाख 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 शुक्राना है गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय श्री गणपति गणेश जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी दशहरा सारी संगत को और मेरे प्यारे गुरु जी को हैप्पी दशहरा। अभी आज दशहरे वाले दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी ने सत्संग में भी मुझे सुनवाया कि ये सत्संग सुन तो और फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर देना, और तेरे जितने भी सारे दुख तकलीफ़ें टाइम में बुरा वो सब ख़त्म करके मैं जो भी नेगेटिविटी जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो सब मैं ले जाऊंगा आज, और तुझको हेल्थ ब्लेस करूंगा और खुशियाँ ही खुशियाँ ब्लेस करूंगा और तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी। आज आपने ये भी कहा है कि आज दशहरा है, जिसको भी अपने जीवन से बुराई का अंत करना है, शत्रुओं का अंत करना है, ये अरदास लगा दो। संगत को दुखी नहीं देख सकते मेरे गुरु जी। मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे जीवन में जो मैं परेशान हूँ अपनी हेल्थ की वजह से, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए गुरु जी। मेरा इलाज ऐसी जगह हो, कोई मेडिसिन हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, मेरा जो घुटना है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हिप जॉइंट मेरे बिल्कुल ठीक हो, जो मेरे जॉइंट्स की प्रॉब्लम है ना इतने सालों से, वो बिल्कुल 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 ठीक कर दो गुरु जी। धीरे धीरे मेरी बीमारी ख़त्म कर दो। जो ये लगी ना मुझे, मैं चल नहीं पाती अपने पैरों से, ये चलने लगे हो अपने आप। इतनी मुझे शक्ति हिम्मत दो। पता नहीं गुरु, पता है ना आपको गुरु जी, मैं अपनी हेल्थ की वजह से कितना परेशान रहती हूँ। मेरे माइंड में आ ही जाती है फिर चीज़ें। मुझे पता है आप मेरे साथ हो गुरु जी, फिर भी मन में होता ही है। अब मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे साथ हो, ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी को फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। मेरी फैमिली में मेरी मोम थी, वो नहीं है, चले गए छोड़कर।
इस दुनिया से चले गए। वो आपके पास हैं गुरु जी भी। मेरे पापा थे, वो तो जब रहते भी थे हमारे साथ तब भी उन्होंने कभी फिक्र नहीं की मेरी। और बहन करती थी मेरा, अब उसकी शादी हो गई है, मैं उसको क्यों परेशान करूं। अपनी फैमिली में खुश रहे। और मुझे नहीं पता, आजकल सोचने को वो उसका 3 साल हुआ था रिश्ता हो रखा था, तब भी सोच सकती थी कि मैं अपनी बहन को ठीक करवा दूँ, उसका इलाज करवा दूँ। बट यही है कि कोई भी जितना मर्जी प्यार करता हो, मेरे हिसाब से कोई किसी का नहीं सोचता गुरुजी। और भाई है मेरा, वो उसने भी अभी चलो मैं उनके साथ ही रहती हूँ, भाई भाभी और उनके बच्चे हैं। पापा तो चले गए यहाँ से, वो नहीं रहते हैं यहाँ अपने कुछ गलतियों के कारण। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी की कौन सही है कौन गलत है, कौन मुझे खुश देखना चाहता है, कौन मुझे खुश नहीं देखना चाहता। मेरा मन रहता है थोड़ा परेशान। तभी मैं कहती हूँ गुरुजी की चलो जैसे भी है मेरी सेहत, मैं अपना इलाज खुद करवा लूँ। बस मुझे एक अच्छी जॉब ब्लेस कर दो, जो मैं करूँ पैसे कमाऊँ और अपना इलाज खुद करूँ, किसी का एहसान ना लूँ मैं। बस यही है। और जीवन में मेरे अपनी ज़िंदगी के लिए मैं खुद चाहती हूँ अपनी लाइफ में अपना घर बनाऊँ, खुद की हर चीज़ लूँ मैं। शादी का मुझे पता नहीं गुरुजी, शादी कराकर दोबारा शादी कराकर क्या करूँगी मैं, पता नहीं लड़का कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। मेरे पास है एक फ्रेंड मेरा, वो समझता है मुझे, ठीक है। अब उसकी भी कंडीशन ऐसी है कि वो भी बेचारा मेरे लिए कुछ नहीं इतना सोच पाता फाइनेंशियली, जितना उससे होता है वो कर देता है। मैं कहती हूँ गुरुजी उसके लिए भी मैं अरदास करती हूँ कि उसको भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो गुरुजी। अब आज मेरा मन किया, मैंने बोल दिया गुरुजी। वो उसका पहले वो गया था दुबई में गया था पहले वो, मैं चाहती हूँ गुरुजी फिर वो बाहर जाए, वो भी चाहता है शायद कुछ हो हमारा। बाकी पता नहीं गुरुजी मुझको, ये आपको ही पता है, जैसा आप माइंड में डालते हो या हम सोचते तो अच्छा ही है। एक मेहनत ही तो करनी है जीवन में, तभी तो कुछ करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है वो, ठीक है, अच्छा दोस्त है मेरा। बाकी देखो पता नहीं आगे क्या होगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए गुरुजी। यही अरदास करती हूँ आपसे। मेरे पास भी, मैं भी अपना कुछ काम करूँ मेरे पास भी, ताकि हम जीवन अच्छे से जी सकें, जो हम चाहते हैं वो हर चीज़ पूरी कर सकें। हम दोनों को ब्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी आप साथ हो ना गुरुजी, मुझे सच में टेंशन तो पड़ती है, मुझे टेंशन, सोचती हूँ कई बार मैं अकेला फील करती हूँ इस घर में। आपको मानती हूँ, जानती हूँ, मुझे पता है मेरे गुरुजी क्या है क्या नहीं, कोई कुछ भी कहे, लोगों का वो नहीं, मैं लेती टेंशन। बाकी हाँ मेरे साथ हो ना गुरुजी, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। और आज दशहरा है, जितनी भी मेरे अंदर बुराइयाँ हैं, जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं, सब ख़त्म दूर कर दो। घर में जो भी नेगेटिविटी है सब दूर कर दो गुरुजी। मेरी भाभी और मेरा भाई मेरे से प्यार से रहें, मैं रह रही हूँ यहाँ पर। जब मेरा खुद का कुछ हो जाएगा तो मैंने भी यहाँ से चले ही जाना है। फिर मेरी रक्षा करना गुरुजी, मेरी रक्षा करना गुरुजी, मेरी रक्षा करना। थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद। गुरुजी आपका भी धन्यवाद, आप जो मेरे साथ हो ऐसे साथ देना हमेशा मेरा गुरुजी। बहुत ख्याल रखते हो आप मेरा। और आज आपने कहा था अर्जुन की छाल और दालचीनी और लौंग की वो चाय बना कर पियो, तो लौंग तो नहीं थे तो मैंने अर्जुन की छाल और दालचीनी वाली चाय पी ली है बना के। आज गुरुजी इसको ब्लेस करो, जो मैं खाना खाती हूँ उसको आप ब्लेस करो, जो मैं मेडिसिन खाती हूँ उसको ब्लेस करो गुरुजी, पानी पीती हूँ इसको ब्लेस करो, मेरी हर चीज़ को ब्लेस कर दो गुरुजी। मेरे जीवन में अब
खुशियाँ 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 ही भर दो। पता ही है गुरु जी आपको, इस धरती में जीने के लिए तो हमको, जो मैं कह रही हूँ ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, फिर ही लाइफ अच्छी होती है। बस यही है गुरु जी, आप हमेशा मेरे साथ रहना, और जो मेरा सपना है आपको पता है क्या क्या चाहती हूँ मैं, बताया भी आपको। ये मैं चाहती हूँ जीवन में आगे बढ़ूँ, मैं बहुत तरक्की करूँ, और ये सब आप ही कर सकते हैं गुरु जी मेरे जीवन में। अभी मेरा 15 अक्टूबर को बर्थडे है, 33 साल की हो जाना है गुरु जी मैंने। मुझे आशीर्वाद देना खूब, ताकि मेरे को अच्छी हेल्थ मिले मुझे। जो भी नेगेटिविटी है दूर करना, बीमारी दूर करना, हिम्मत ताकत देना गुरु जी, बरकत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सिद्धि सहाय, नमः शिवाय, सिद्धि सिद्धि सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।